देखिए, इस क्रियाकलाप में हमने सबसे पहले अम्ल लेना है। अम्ल हम यहाँ पर ले रहे हैं HCl। आप चाहें तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं, जिसमें H2SO4 भी आ सकता है। HCl में हम डालेंगे कोई धातु, हमारे पास है जिंक। जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। उसको डालने पर जब हम अभिक्रिया करते हैं तो आप देखेंगे कि अम्ल के अंदर जिंक जब डाला है तो उसमें बुलबुले निकले हैं। ये बुलबुले बताते हैं कि यहाँ पर कोई गैस बन रही है। उस गैस का भी परीक्षण हम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर एक लवण बनाएगा, जो कि जिंक क्लोराइड है, ZnCl2। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम इसके सामने एक जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, जैसा आपके किताब में दिया गया है। तो जब जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के सामने लाई जाएगी तो ये पॉप की आवाज़ करेगी। छोटा हल्का सा धमाका होगा, पॉप की आवाज़, और ये जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी। आप अपने बुक में भी इसको देख सकते हैं। रजत ने अभी फ़ोटो खींचकर भेजा है। तो इस तरह से हमने यह प्रयोग करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, उसमें जिंक डालना है, ये लवण बन जाएगा और ये गैस बनेगी। इस गैस का परीक्षण जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा हम करेंगे। आइए इसको हम करके देखें। आइए इस क्रियाकलाप को करके समझते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लें, उसे स्टैंड के साथ अच्छे से टाइटली बांध लें। अब 10 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर उसे टेस्ट ट्यूब में डालें। अम्ल में अब हम जिंक धातु के ग्रेन्यूल्स डालेंगे कुछ। जिंक धातु के ग्रेन्यूल्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर उसमें कुछ बुलबुले निकलना स्टार्ट होंगे। अब एक डिलीवरी ट्यूब उसमें फिक्स करेंगे, जिसका दूसरा सिरा ग्लास टब में डालेंगे। उस ग्लास टब में हमें साबुन का पानी डालना है। तब हम देखेंगे कि उसमें से कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। यह बुलबुले अपने साथ गैस को लेकर आ रहे हैं। ये गैस कौन सी है, इसको जानने के लिए हम मोमबत्ती इसके पास लाएंगे। तो मोमबत्ती पॉप की ध्वनि करके बुझ जाती है। तो हमने देखा कि जो गैस निकली है वो जब भी जलेगी तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करेगी। यहाँ पर मोमबत्ती पॉप की ध्वनि के साथ बुझ जाती है। तो यहाँ पर जो पॉप की ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो हाइड्रोजन गैस के कारण है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब भी जलती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है। अब हमें यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब भी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया कुछ इस प्रकार की है। अभिकारकों में हमने लिया है अम्ल यानी एसिड और धातु यानी मेटल। तो एसिड प्लस मेटल, इससे बना सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट एक बन रहा है जिसे हम लवण कहते हैं। तो देखिए 2HCl जब हमने जिंक के साथ मिलाया है तो अभिक्रिया के लिए समीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा 2HCl प्लस Zn दैट फॉर्म्स ZnCl2, जो कि एक सॉल्ट है यानी लवण है, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर यह अभिक्रिया हमारी कंप्लीट होती है। इसी प्रकार हम दूसरे अम्लों के साथ, जैसे नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, उनके साथ भी जब हम इस अभिक्रिया को करेंगे किसी धातु के साथ, जिंक धातु के साथ, तो इसी प्रकार सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेंगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। उसी प्रकार जब हम अम्ल के स्थान पर क्षारक का प्रयोग करते हैं तो क्षारक भी धातु के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। तो अभी देखिए, यहाँ पर हमने अम्ल और धातु की अभिक्रिया की है। अम्ल और धातु की अभिक्रिया के बाद हमारे पास क्या बना है, लवण और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, तो यह समीकरण इस प्रकार का हमारे पास बन जाता है। इसी समीकरण को आप
क्षारक के साथ भी इसी प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्षारक कर लेते हैं अम्ल के स्थान पर, तो क्षारक और धातु की अभिक्रिया के पश्चात भी हमारे पास यही उत्पाद बनेंगे। लवण निर्भर करता है कि कौन सा अम्ल है या कौन सा क्षारक है। अब यहाँ पर जैसे हमने NaOH लिया है और जिंक धातु के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई है, तो Na2ZnO2 बना है, जिसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, आप बुक में देखें। तो अब आपने यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया जब होती है तो क्या उत्पाद बनते हैं, ये याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अभिक्रियाएं याद रखनी हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हमने की जो अभी हमने लिखी हैं, ठीक है। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि वह कौन सी गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, पॉप की जलाने पर पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती है।